अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं जो सेकेंड ईयर की सीरीज़ हमने कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की हुई है क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। उसका चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जो चैप्टर के लास्ट पे क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर्स में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। जो हम सीरीज़ ये स्टार्ट कर रहे हैं, 5वां चैप्टर इसकी। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारों के नोट्स आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर जब रब्ता करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करें, सिर्फ व्हाट्सअप ओनली, ठीक है। मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आपको ऑडियो की क्वालिटी भी अच्छी लग रही होगी। मैंने आपके लिए जब वो माइक भी अपग्रेड किया है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी लेक्चर्स की अच्छी समझ आएगी। इंशाल्लाह अपनी इक्विपमेंट में भी अपग्रेड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह आगे आपको जब वो वीडियोस में जब वो देखने को मिलेंगी काफ़ी अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल database management system. It provides the features to the users to create and maintain databases. We can create tables, forms, queries and reports using MS Access, ठीक है। ये MS Access की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ विज़ार्ड। विज़ार्ड भी इसको लोग कहते हैं। अ विज़ार्ड इज़ अ helper application that makes performing complex tasks easier. A wizard has a simple decision in a window which has back and next buttons underneath, ठीक है, which you have filled in the required data. You click the next button to go to the next window, or you can click the back button to change your previous decision, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वो हमारे पास है व्हाट इज़ मेन्यू बार। के मेन्यू बार क्या होता है? इट इज़ अ सेकंड बार फ्रॉम टॉप, टॉप से सेकंड होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी वर्ड्स। इसके ऊपर काफ़ी सारे अल्फाज लिखे होते हैं। ईच वर्ड ऑन दिस बार रिप्रेजेंट्स अ मेन्यू। एवरी वर्ड ऑन दिस बार आल्सो हैज़ अ करेक्टर अंडरलाइंड, ठीक है। दिस अंडरलाइंड करेक्टर रिप्रेजेंट्स द शॉर्टकट की कम्बिनेशन फॉर वर्ड दैट पार्टिकुलर मेन्यू, ठीक है। ये आपको थर्ड क्वेश्चन की डेफिनेशन में चाहिए। अब फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आता है जी, व्हाट इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ नोन एज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। दीज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू मैनेज डेटा। द फोर मेजर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज। इसके आप वो भी लिखना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये वैसे मैंने कंप्लीट में भी आंसर नहीं लिखा हुआ, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो में इसकी जब एडिटिंग होगी तो उसमें मैं आपको ये शेयर कर दूंगा क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 5 जो हमारे पास है क्वेश्चन 5वें नंबर पे, व्हाट इज़ अ टेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। ज़्यादा रोज़ और ज़्यादा कॉलम्स, ठीक है। ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल्स। इन दीज सेल्स डेटा कैन बी स्टोर्ड. Each column of table represents a field. Each field is specified to store a particular type of data. Table can be viewed in different ways, but most commonly are data sheet view and design view, ठीक है। दो व्यू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये टेबल का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर्स में, ठीक है। क्यूरी का भी होता है। ये नेक्स्ट जो आपके सामने छठा क्वेश्चन है, ये भी क्यूरी इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू गेट data from the database. In query, we can specify a certain criteria to get the required data. The actual objective of data storage is that it can be retrieved whenever it is required. Using query, object data can also be deleted and updated, ठीक है जी। अब 7वें नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है जी, व्हाट इज़ अ फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? A window that is used to enter data into the database is called form. ये क्वेश्चन बड़े सिंपल लग रहे हैं। ये पेपर्स में जब आते हैं तो फिर इंसान सोच रहा होता है कि यार ये तो मुझे पता है क्या है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में पढ़ लेना, उसको देख लेना जो बड़ा ज़रूरी होता है। यूजिंग फॉर्म डेटा कैन बी एंटर्ड, एडिटेड एंड इवन व्यूड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. डेटा एंटर्ड इन forms directly goes to the tables. Forms are always made after table creation. The fields on form are linked to the table fields, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, क्वेश्चन नंबर 8, वो आता है जी, व्हाट आर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट
queried data in a presentable format. Not all, but most of the database management system provide this facility to the users. ठीक है. Reports can be generated on the basis of tables and queries. We can apply formatting on the report to make them more presentable and understandable. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास ही. व्हाट इज़ एन IDE? IDE stands for Integrated Development Environment. ठीक है. It is a simple and easy way to do a task. It presents graphical objects like button, icons, and menus to perform certain operations. Using IDE, a new user and programmer can easily do their jobs. MS Access also provides the same facility for its users. ठीक है. तो ये 9 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल. तो इन 9 क्वेश्चंस का बहुत कम इसलिए थे क्वेश्चंस इस चैप्टर में क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते. ये प्रैक्टिकल के हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इसमें प्रैक्टिकल्स आपको आ सकते हैं. जो प्रैक्टिकल है जब आपका पेपर होगा तो उसमें ये आपको क्वेश्चन रिपीट होते नज़र आएंगे और वो आपको पूछेगा भी बार बार. हो सकता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन कम से कम इसमें से लाजमी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे जो पेपर्स में आते हैं थ्योरी के हवाले से, तो वो भी मैंने आपको बताए हैं, तो उनको भी आप जो देख सकते हैं. जैसे मैंने आपको टेबल के हवाले से बताया, क्यूरी के हवाले से बताया, तो ये सारे जो है रिपीट होते हैं. तो मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सअप ओनली, ये आपको नीचे नंबर दिया गया है, इस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको नोट्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दिए जाएंगे. अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है, फ्यूचर के हवाले से कोई भी चीज़ शेयर होती है मेरे ग्रुप में, स्टडी का कोई भी मटेरियल आपके पास आता है तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद. ठीक है. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मैंने जो नया माइक अपग्रेड किया अपना, उसकी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी. तो थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का. तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.